कि चारों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ गई और ये पता चला कि उनको 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। इसका मतलब वहां पर हत्यारे बिल्कुल निश्चित तौर पर आए थे कि जरा 4-5 लोगों को मार भी देना है जान से, ताकि ये बड़ा रूप ले ले, दंगा पूरे शहर में फैले या अगल बगल के जिलों में भी फैल जाए। तो वहां के जो अद्धे, इतने बड़े बड़े अद्धे, पत्थर नहीं है वो अद्धे हैं, अद्धा कहा जाता है जो ईंटा तोड़ के आधा हो जाए, कि वो 6 ट्राली अद्धा बटोरा है उन 4-5-6 गलियों से जहां पे वो दंगाई थे। इस तरह के एक चाकू नहीं है, इस तरह के कई चाकू वहां पर बरामद हुए हैं। जब वो सफाई कर रहे थे तो जो जूता चप्पल छोड़ के भागे थे, उन जूते चप्पलों के बीच में इस तरह के चाकू मिले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, संभल का सच अब धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है। कैसे कुछ ही घंटों में हजारों की भीड़ आई, पुलिस पर हमला किया गया, दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हैं, अस्पताल में हैं, और जो कुछ सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है कि पुलिस ऐसे ऐसे हथियार सामने ला रही है, तमंचा, और कहा जा रहा है कि भीड़ ने आपस में गोलीबारी की और ऐसा लग रहा था पुलिस को बदनाम करने में ये खुद खुल करके सामने आ गया। कैसे कैसे हथियार हैं ये संबल पुलिस को आप देखिए। भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कहते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई, ये एसएसपी है, इन्होंने शुरुआत में कहा था नेताओं की बात में मत आओ, और ये तो तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। देखिए कि वहां पर भी ये बलवाई जो है, ये कश्मीर में इनको जो रोपवे बन गया है उसका विरोध ये कर रहे हैं। ये खच्चर और वो वाले ये भी सब सेम जाति समुदाय के हैं। ये तमाम चीजें दिखा रही है, लेकिन इसके बीच में हम शुरुआत इसी से करते हैं कि यही एसएसपी ने जो बयान दिया है, इनका बयान कल भी हम लोगों ने देखा था, इनका तेवर देखा था। ये लगता है जब इनके अपने पुलिस वालों के जब अपने लोग घायल होते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट समझ में आती। जरा समझिए कि क्या कह रहे हैं। कोतवाली पे और करीबन 2,500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभी। कोतवाली पे और करीबन 2,500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। कोतवाली पे और करीबन 2,500 के ये तेवर बताता है कि योगी सरकार इन बलवाइयों और उसके संरक्षकों की गुंडई के सामने में झुकने वाली नहीं है। मनीष जी, संभल पे कल जो कुछ हुआ, 4 लोगों की मौत हुई वहां पर, और उसके बाद इन्होंने जो पहले गढ़ना शुरू किया था उसकी तो धज्जियां आज उड़ गई। वो बिल्कुल खुलकर सच सामने आ गया। जिन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार ये पुलिस को बता रहे थे, तो कल दर्शक जो हम लोग के देख रहे होंगे, मैंने तब भी कहा था कि अभी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा कौन सी गोली लगी है, कि किस असलहे से चलाई गई है, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस ने गोली मारी है या किसी और ने गोली मारी है। तो मैं मनीष जी सबसे पहले ये बता दूं कि चारों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ गई और ये पता चला कि उनको 315 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। तो पुलिस के पास 315 बोर का तमंचा नहीं होता, और वहां पर पुलिस जो थी वो प्लास्टिक की जो गोलियां हैं उसके चलाने वाली उनके पास बंदूकें थी और प्लास्टिक की ही गोली उन्होंने चलाई। अन्यथा मनीष जी, जहां पर 4 आदमी मर जाएं और पुलिस की गोली से मरे तो कुछ तो लोग घायल हुए हो, तो जो पुलिस की गोलीबारी कुछ लोग घायल होते, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये 315 बोर के तमंचे से, इसका मतलब वहां पर हत्यारे बिल्कुल निश्चित तौर पर आए थे कि जरा 4-5 लोगों को मार भी देना है जान से, ताकि ये बड़ा रूप ले ले, दंगा पूरे शहर में फैले या अगल बगल के जिलों में भी फैल जाए। और आज वो मेरी बात प्रूव हो गई। अब तो पुलिस को ये पता करना है कि इनकी हत्या किसने की। कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी तो एक संशय था, अब वो संशय साफ हो गया। और इस संशय में कोई उंगली इसलिए नहीं उठा सकता। मैंने कल भी कहा था कि ये मुस्लिम है जो चारों मारे गए हैं, तो उनकी लाशें अभी कब्र में दफन है। 6 महीने बाद भी उखाड़ कर उनका दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है, उनकी सब पता चल जाएगा। और इसीलिए कोई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मनीष जी जरा गौर करिए, दुनिया भर की बातें हो रही है लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ये उंगली नहीं उठा रहे। तो इससे ये अपने आप इनकी पता चल जाता है कि इनको मालूम है कि सच क्या है, उनको किसने मारा है। तो पहला तथ्य तो यह है जो कल कहा था वो प्रूव हो गया आज। दूसरा मनीष जी की वो जो एक और बड़ा गजब का है कि आज वहां पर नगर निगम ने जब सफाई कराई तो वहां के जो अद्धे, इतने बड़े बड़े अद्धे,
पत्थर नहीं है, वो अद्धे हैं, अद्धा कहा जाता है जो ईंटा तोड़ के आधा हो जाए, कि वो 6 ट्राली अद्धा बटोरा है उन 4-5-6 गलियों से जहां पे वो दंगाई थे। और सबसे ताजुब वाली बात यह है मनीष जी की उस पूरे एरिया में जहां पर ये दंगा हुआ, जहां पे ये पूरा नाटक हुआ, उसके करीब 1 किलोमीटर तक कहीं कोई नया मकान, नया निर्माण नहीं हो रहा। तो वो 6 ट्राली अद्धे कहां से आए थे? ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए बड़ी तैयारी थी। और 6 ट्रक मतलब 6 ट्राली अद्धा मनीष जी बहुत हो गया अद्धा वो, यानी करीब करीब 3 ट्रक अद्धा हुआ। तो एक तरह से पूरा एकदम युद्ध क्षेत्र की तरह इन्होंने पूरे घरों पे उसको अद्दों से पाट दिया था कि जब पुलिस आएगी तो हम लोग को गुम्मे चलाने हैं। अन्यथा 6 ट्राली अद्दों की बात जरा यही कोई आगे बता दे जो बड़े उनके पक्ष में बोल रहे, तो उस पर भी ये बात नहीं कर रहे। और वो बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी है। दूसरे, अभी आपने जो मनीष जी चाकू दिखाया, तो ये चाकू ये इस तरह के एक चाकू नहीं है, इस तरह के कई चाकू वहां पर बरामद हुए हैं। जब वो सफाई कर रहे थे तो जो जूता चप्पल छोड़ के भागे थे, उन जूते चप्पलों के बीच में इस तरह के चाकू मिले हैं। तो ये चाकू जरा जिन लोगों ने ध्यान से देखा हो तो इस तरह की बनावट है कि आप बीच से पकड़ लें तो ऐसे ऐसे मतलब दोनों तरफ से वो मार करने वाला, जान ले लेने वाला चाकू था। तो ये इस तरह के हथकंडों के साथ 315 बोर के तमंचों के साथ जो गोलीबारी की गई और 6 ट्राली अद्धे आए, तो ये किसके लिए थे? ये जाहिर सी बात है कि पूरी तैयारी कर ये पुलिस पर ही बरसाने के लिए थे। और ये 6 बजे सवेरे जब पहुंची वहां पर टीम, तब 1000 आदमी की भीड़, वहां सब बता रहे हैं कि 1000 आदमी की भीड़ अचानक आ गई। तो उसको सपना हुआ था। और इसको जो मनीष जी सबसे खास बात है, ये सर्वे शुरू हुआ था 19 नवंबर को। 19 नवंबर को टीम गई, उसने पूरा सर्वे किया, कहीं कोई चिड़िया नहीं चहकी, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो 24 नवंबर को पहुंची तो ऐसा हुआ कि 4 आदमी की जान चली गई। तो उसका कारण मतलब समझिए मनीष जी की वो भी हम लोग कल अपने डिबेट में बोले थे कि इस दंगे का, संभल के दंगे का एक तरह से सीधा संबंध चुनाव से है, यूपी के उपचुनाव से। तो महाराष्ट्र में जो हुई उससे तो बहुत बुरी तरह तिलमिलाई गए थे। और बची कुची जो कसर बाकी थी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने कर दी। और खासकर इस मस्जिद से जो केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है, कुंदरकी, वहां के परिणाम ने तो एक तरह से नाक काट ली इनकी। क्योंकि जिस जियाउर रहमान सांसद को नामजद किया है दंगा भड़काने के लिए, दंगा उकसाने के लिए, वो उसी कुंदरकी से ही वो विधायक था। वो उसी कुंदरकी से विधायक था और वो अभी सांसद हुआ 5-5.5 महीने पहले, उसके इस्तीफे से ही वो खाली हुई थी। तो वो जो संभल का सांसद है, उसकी छोड़ी सीट पर इतनी बुरी दुर्गति हुई, ये अपने आप में सब बता रहा था। बयान जफर अली ने कहा, एसडीएम ने काफी यहाँ से ये इस जफर अली को अभी 4.5 घंटे से पूछताछ हुई, अभी इसको छोड़ा है, लेकिन नामजद ये भी है और इसमें अभी एक्शन होगा। जरा अभी और तैयारी हो रही है। और योगी बाबा का हम लोगों ने कल वो जो वीडियो दिखाया था, उससे आप समझ लीजिए कि योगी कोई दिखावा या खाना पूर्ति वाला काम नहीं होता। इसमें बचेगा कोई नहीं, सबकी वीडियोग्राफी है और इतने ठोस सबूतों के साथ ये पकड़े जाएंगे कि इनको सबको सजा होगी उसमें मनीष जी। और इसीलिए उनको कवर फायर देने के लिए अपने नेताओं को इसमें जो समाजवादी पार्टी कल मतलब पहले दिन से क्यों तिलमिला रही थी, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी का वर्तमान सांसद वो जियाउर रहमान और उसके अलावा वहां का जो विधायक है एक सीट का, उसका लड़का, वो दोनों इसमें नामजद हो गए हैं और उन पे मुकदमा अब चलेगा। तो ये और अच्छा, इसमें सबसे खास बात, किसी दूसरे पार्टी के नेता को क्यों नहीं नामजद किया गया? क्योंकि ये वहां पे उपस्थित थे, इन्होंने बाकायदे माइक पे बयानबाजी और ऐसी बयानबाजी की जो भड़काऊ थी, उग्र थी, और उसके नतीजा दंगे के रूप में निकला। तो अपने वो समाजवादी पार्टी की जो तिलमिलाहट है वो उसी की है। और इसका और आज जरा कितनी बेशर्मी के साथ खुलकर समाजवादी पार्टी आ गई। इस सबसे महत्वपूर्ण है मनीष जी की वो राम गोपाल यादव के 2 वीडियो एक तो मैंने डाला है कि वो बिल्कुल कह तो रहा है कि जब ऐसा होगा तो जनता स्वाभाविक तौर पर निकल आएगी, लेकिन साथ ही साथ वो 10 सेकंड का उसका वीडियो है, लेकिन अंत में उसकी उस बयान में उसके चुनाव का दर्द छलक गया। वो बता रहा कि जब बूथ लूटेगी पुलिस, कहाँ बूथ लूटा पुलिस ने? पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लूटा, यूपी तो छोड़ दीजिए। जरा सुन ले दर्शक इसको पहले। कार्रवाई करेंगे। सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे?
आज सर्वे करने गई थी टीम। मतलब इसने तो खुद ही पार्टी को नग्न कर दिया, किसका मतलब है कि चुनाव हार का रिएक्शन है ये। बिल्कुल, मतलब वो संभल का दंगा पूछ रहा, कह रहा पुलिस जो करेगी तो ऐसा होगा, और पुलिस अगर बूथ लूटेगी तो वहां पे संगल के दंगे से बूथ लूटने का क्या मतलब है। और मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी एक भी बूथ, अब बूथ जब से ईवीएम आ गई बूथ ये लोग लूट ही नहीं पाते। इनका दर्द यही है कि वो बूथ लूटने वाला काम इनका खत्म हो गया। जैसे पहले थोक के भाव लूट लिए जाते थे, उसकी वजह से तो वो उसका दर्द ये था। और ये एक जरा गौर करिए कि ये कह रहा कि जनता ऐसा करेगी। और इसके अलावा एक दूसरा वीडियो है, उसमें ये बहुत खुलकर कह रहा है कि अगर कोर्ट इस तरह के फैसले देगा तो देश में आग लगेगी ही लगेगी। तो ये एक तरह से पूरे देश की जुडिशरी को धमकाने पर आ गई है समाजवादी पार्टी। याद करिए मनीष जी, ये कोई पहला मौका नहीं है, और मैं कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से कह रहा हूं कि इसी समाजवादी पार्टी का वो नेता था, वो गुंडा था अतीक अहमद, जिसके डर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसका मुकदमा सुनने से मना कर दिया था। वो सीट, उस मुकदमे को छोड़कर वो भाग खड़े हुए थे। तो ये जो उन 10 जजों के दिल में जो अतीक अहमद का डर था, वो डर अब ये पूरे देश के जजों के दिल में चाहता है कि हिंदुस्तान का हर जज जहां पर समाजवादी पार्टी का नाम आए या मुसलमान दंगाई का नाम आए, तो उसके दिल में इसी तरह का डर पैदा हो जैसा वो अतीक के समय हुआ था। और इसीलिए अब ये खुलकर एक तरह से संदेश दे रहा है, उन्होंने तो दंगा किया, ये उस दंगे को आगे बढ़ा रहा है, उनके उस कुकर्म को आगे बढ़ा रहा है कि अगर ऐसा फैसला कोर्ट देगा तो देश में आग लगेगी ही लगेगी। तो ये अब समाजवादी पार्टी अपना सारा आवरण उतार कर नग्न होकर नाचने लगी है कि ये इनके प्रकार कैसे भी इनको लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करके सत्ता चाहिए। और संभल का दंगा का गवाह है। बिल्कुल, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के समय में घोषित था कि एक समुदाय विशेष और एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। तो भले उनका डेवलप हो या नहीं हो, इन्हें गुंडागर्दी करने की आजादी मिलनी चाहिए, पत्थरबाजी की आजादी मिलनी चाहिए। और इस बयान को मैंने आज एक पुराना एक वीडियो निकाला है, अखिलेश यादव के अब्बा जान क्या कह रहे हैं, सुनिए ये कहां से सब कुछ आता था और क्यों सपा इस चरित्र की है। संसद में अपनी जवानी में और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या? हम तो हैं, हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही। मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी, हम तो हैं ही अपराधी। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं, और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या? हम तो हैं, हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही। मैगजीन में, टीवी पर जहां देखिए वहां पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी, हम तो हैं ही अपराधी। मुलायम सिंह यादव खुद करें, हाँ हम तो हैं ही अपराधी, हम तो हैं ही मुसलमानों के साथ, हम तो हैं ही हिंदू विरोधी। मतलब तब इनके स्वजातीय कैसे इनके साथ रहे हमेशा से। और ये पूरा, यदि आप इस मुलायम सिंह यादव के इस बयान को देखिए तो पूरा सपा का बेसिक कैरेक्टर ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव के दौर में या राम गोपाल के दौर में ऐसा कुछ है। नहीं, तो ये तो बनी जी, ये मुलायम सिंह ने बिल्कुल सच कहा। ये तो 90 से जब से मुलायम सिंह ने सत्ता संभाली थी, तो ये जग जाहिर था कि मुलायम सिंह मुसलमानों के नेता है। और ये तो कुछ संयमित बयान है, इन्हीं मुलायम सिंह का बयान था। और राम भक्त कार सेवकों वाला तो सब लोग जानते हैं कि मैं और जरूरत पड़ती तो मैं 40 और मरवा देता, मैंने जानबूझ के गोली चलवाई। उसके अलावा मुलायम सिंह का ही बयान था कि मुसलमान अगर मस्जिद में अवैध हथियार रखते हैं, अवैध बंदूकें रखते हैं, तो बिल्कुल ठीक करते हैं, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये इस टाइप की अराजकता के जो सिद्धांत है, उस अराजकता के सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी की सत्ता की नींव का पत्थर वो अराजकता ही रही है। तो ये जब मुलायम सिंह थे, यानी आज से नहीं, ये बिल्कुल सही है कि समझिए 93 में सत्ता, 90 में सत्ता पहली बार मिली थी मुलायम सिंह को, उसके बाद 93 में दूसरी बार आए थे। तो 90 से 2024 बहुत कुछ बदला है। वो मुलायम सिंह चले गए, लेकिन वो जो अराजकता का सिद्धांत था, अपराधियों को संरक्षण देने का सिद्धांत था, वो आज भी जीवित है। और चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे उनका चाचा वो राम गोपाल यादव, खुलकर उनको संरक्षण नहीं दे रहे, उनकी गुंडई को, उनके जो दंगाई चरित्र है उसको वो संरक्षण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे फैसले कोर्ट देगा तो जनता ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो ये
अपने आप में बड़ा संदेश है। और अब ये सरकारों को देखना है कि कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए। बिल्कुल, जिस तरह का डिटर्मिनेशन योगी आदित्यनाथ का है, पूरी उनकी टीम यदि देखेंगे तो आप चाहे वो एसपी को देखें या कमिश्नर को देखें, जो डिटर्मिनेशन है उससे तो लग रहा है कि घर से खींच करके निकाला जाएगा। और जिस तरह की बात वो सांसद के लिए कह रहे थे, अपराधी कोई भी हो उसे सलाखों के पीछे भेजूंगा, एक एक की पहचान करूंगा और सबको जेल भेजूंगा। इसका मतलब है कि सब इसीलिए सबके सब दुबके हुए हैं, सबके सब घर में घुसे हुए हैं और संसद में अपने मेंबर पार्लियामेंट होने का जो है पावर का दुरुपयोग करके पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, ये तो मनीष जी, ये बहुत बड़ी गलती समाजवादी पार्टी कर चुकी। वो जो फ्लूक में 37 सीटें आ गई थी, तो उसमें ये लोग इतना अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि ये आपको याद होगा किस तरह से अवधेश प्रसाद को कैसे अयोध्या का राजा बना के इन्होंने संसद के अंदर तमाशा करना शुरू किया, उसको आगे बैठाना शुरू किया। और उत्तर प्रदेश में तो कोई दिन इन्होंने नहीं छोड़ा जब इन्होंने योगी बाबा को अपमानित करने का प्रयास ना किया हो, उनको चिढ़ाने का प्रयास ना किया। और ये 5.5 महीने ये लगातार चलता रहा। और इसीलिए योगी बाबा आंख बंद करके एकदम जैसे पागलों की तरह जुट गए थे कि उनको ये चुनाव जीतना है। और वो 9 में से 7 का जो रिजल्ट है, उसके बाद कि वो जो 5.5 महीने इन लोगों ने योगी बाबा को एक आग लगाने की कोशिश की थी, अब वो आग अपने प्रचंड रूप में सामने आएगी। और वो आ गई। अब योगी बाबा कहीं इनसे एक परसेंटेज भी इनको कोई छूट देने के मूड में कतई नहीं है। और अभी आप देखिएगा, संभल का दंगा तो होने के बाद आज दूसरा दिन था। आने वाले दिनों में जो कार्रवाई होगी, तब ये 1-1 फुट नहीं 10-10 फुट ऊपर उछलेंगे कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि योगी बाबा इनके इस तरह की नाटक या नौटंकी से वो कतई प्रभावित नहीं होंगे। वो 5.5 महीने उन्होंने झेला है, अपमान झेला है। लेकिन अब इनकी समझ में आएगा कि इनका अहंकार कितनी गलतफहमी पे था। और उस गलतफहमी का अब सामना सच्चाई से होगा, तब इनकी समझ में आएगा।